Good morning once again. This is Sunil Sinha with the video of 9th class, and the book was Moment, the first chapter, The Lost Child. As we have discussed in our previous video about the author and a few paragraphs of the story, we will continue from there. So in this story, the child was going to the fair, and he was attracted towards the things whatever he saw in the path, in the way. Now see, from here we will start. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. मतलब वो दौड़ करके अपने पेरेंट्स के पास जाता है और अपने पेरेंट्स के साथ कुछ देर तक वॉक करता है. Being, however, soon left behind, और लेकिन फिर से वो पीछे रह जाता है. Lagged behind कहेंगे या left behind कहेंगे, बात एक ही है. Attracted by the little insects and worms along the footpath that were timing out from their hiding place to enjoy the sunshine. मतलब वो इंसेक्ट्स जो सनशाइन को एंजॉय करने के लिए निकल रहे होते हैं अपने हाइडिंग प्लेस से, तो उसको देखने वो रुक जाता है. ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, दैट्स वाई. अगेन देयर पेरेंट्स कॉल्ड हिम. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव ट्री. ग्रूव मतलब यहाँ पे होता है छायादार पेड़. वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल. ही रैन टुवर्ड्स देम. तो ये फिर अपने पेरेंट्स के तरफ दौड़ता हुआ जाता है. अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव. जैसे ही वो ग्रूव के छाँव में एंटर करता है तो फ्लावर्स उस पे बरसने लगते हैं. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, अब वो फ्लावर्स के तरफ अट्रैक्टेड हो चुका है. He began to gather the raining petals in his hand, but lo, he heard the cooing of dove, and he ran towards his parents shouting. मतलब वो पहले तो फ्लावर की तरफ अट्रैक्टेड हुआ था और तभी ही उसको अचानक से डोव एक बर्ड का नाम है जिसको हम लोग कोयल भी शायद कहते हैं, तो उसकी कूकने की आवाज़ सुनाई दिया उसको, और वो दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के तरफ जा रहा है और शाउट कर रहा है, मतलब चिल्ला रहा है. द डोव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. वो जो कलेक्ट कर रहा था, गैदर कर रहा था फ्लावर्स के पेटल्स को, वो उसके हाथों से छूट गया था. अब कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड हु हैड नाउ गोन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री. जो वो बच्चा जो है उस कोयल की आवाज़ की तरफ दौड़ते हुए बनियान ट्री के पास चला गया था. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक अ नैरो वाइडनिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड. मतलब वहाँ से एक दूसरा पथ था जो जिसके सहारे वो लोग मेला तक पहुँचने वाले थे. एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड वुड सी हाउ मैनी फुटपाथ्स ऑफ थ्रॉन्ग्स है यहाँ पे क्राउडेड बाय द पीपल, मतलब हर फुटपाथ पे लोग जो हैं भरे पड़े थे. कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ फेयर एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. अब वो उस फेयर में एंटर कर रहा है तो वो कन्फ्यूज़ हो गया है कि किस रास्ते जाए. किसी रास्ते से वो अट्रैक्टेड भी हो रहा है और कन्फ्यूज़न भी है. अ स्वीट सेलर हॉक्ड का मतलब चिल्लाना, बोल बोल करके अपने सामान जो बेचने वाले होते हैं उसको हॉकर कहते हैं. यहाँ पे हॉक्ड है मतलब आवाज़ लगाया. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स. मतलब काउंटर पे, उस स्वीट सेलर के काउंटर पे बहुत सारे लोग खड़े थे, मतलब भीड़ लगा हुआ था स्वीट्स लेने के लिए. और वो स्वीट्स जो हैं डेकोरेटेड थे दैट विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट.
I want that बर्फ़ी, he slowly murmured. वो बच्चा जब बर्फ़ी को देख रहा है तो उसको उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो धीरे से आवाज़ करता है, I want that बर्फ़ी. धीरे से क्यों करता है? आप लोगों को पता होगा कि वो जानता है his father how he will refuse scolding him, कैसे डांटते हुए वो refuse करेंगे. That's why he speak that word slowly. But he half knew as he begged that his plea, मतलब उसका जो request था, would not be needed. He did, because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. बिना आंसर का वेट किए आगे की तरफ वहाँ से बढ़ गया. A flower seller hawked. आगे जा कर के देखता है तो एक फ्लावर सेलर है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर वो भी आवाज़ लगा रहा था अपने फूलों के बारे में. द चाइल्ड सिम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन, मतलब ना चाहते हुए भी उसके तरफ वो खींचा चला गया. ही वेंट टूवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड. जहाँ पे फूलों का ढेर रखा हुआ था वहाँ पर जा कर के हाफ मर्मर कर रहा है वो, मतलब बुदबुदा रहा है, फुसफुसा रहा है, धीरे से बोल रहा है. टॉकिंग स्लोली, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. बट ही वेल न्यू, जैसा कि वो जानता है, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू वॉन्ट दैट गार्लैंड. बट ही वेल parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for the answer, he again moved on. बिना आंसर का वेट किए फिर से आगे बढ़ गया वो. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. मतलब एक पोल लिए एक इंसान खड़ा था और उस पोल में डिफरेंट कलर के बलून्स जो हैं लटक रहे थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. मतलब जितने भी कलर के बलून देख रहा था वो सारे के सारे इसकी चाहत हुई कि मेरे पास हो. But he well knew his parents, बहुत अच्छे से अपने पेरेंट को जानता था, would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. वो कहेंगे कि तुम इतने छोटे नहीं हो कि उन बलून्स के साथ खेलो. इसे और यही रीज़न था कि वो वहाँ पे भी नहीं रुका, वहाँ से भी आगे बढ़ता गया. He walked on further. आगे उनको मिल रहा है. The snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. स्नेक चार्मर, सपेरा जिसको हम लोग कहते हैं, वो फ्लूट प्ले कर रहा था अपने स्नेक के सामने, जो स्नेक अपने बास्केट में खुद को कॉइल किए हुए था. कॉइल का मतलब जानते हैं आप लोग, गोल बना करके रखते हैं वो लोग. तो वो बैठे हुए स्नेक को देखा होगा आप लोगों ने, तो उसको कहेंगे हम लोग कॉइल्ड किया हुआ स्नेक है. वो भी बास्केट में था. इट्स हेड रेज्ड इन ग्रेसफुल बेंड लाइक अ नेक ऑफ अ स्वान. उसका हेड जो है बेंड है, जैसे स्वान का हेड बेंड होता है वैसे ही. वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू हिज इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. मतलब उस बांसुरी की आवाज़, उस फ्लूट की आवाज़ इसको इनविजिबल वाटरफॉल की जो रिपलिंग साउंड होती है उसको रिमेंबर करवा रहा है. The child went toward the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. मतलब वहाँ से भी आगे बढ़ रहा है वो अब. There was a roundabout in full swing. Roundabout जानते हैं, जिसको आप लोग शायद राम झूला भी कहते हो, गोल गोल घूमते रहता है. Men, women and children carried away in a whirling motion. whirling motion कहते हैं राउंड राउंड जो घूमते हैं. shrieked मतलब होता है बहुत ज़ोर से चिल्लाना, डर के मारे हो या फिर जैसे भी हो. स्पेशली साउंड को कहा जाता है uttered in a high pitched sound. And cried with dizzy laughter.
डिजी का मतलब है सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग, घूमता हुआ सेंसेशन हो रहा है, दैट्स वाई. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. अब वो बोल्ड रिक्वेस्ट कर रहा है, प्ली नहीं कर रहा है. प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट, नॉर्मल सा रिक्वेस्ट, बट यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड रिक्वेस्ट. आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, दोनों से, मतलब अपने पेरेंट्स से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे उस राउंड अबाउट पे जाना है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट फ्रॉम here after this. Thank you.